अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज इस वीडियो में आपको बहुत ही अच्छी अपडेट देने वाला हूँ। जो लोग भी छोटी कंपनी में काम करते हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छी अपडेट है, और भी जो लोग कंपनी में काम कर रहे हैं या कहीं भी आप काम कर रहे हो तो आप लोग के लिए बहुत ही अच्छी खबर है। क्योंकि अगर ये पता नहीं हुई आप लोग को तो हो सकता है कभी भी आप धोखे में आ सकते हो, तो इसलिए ये खबर आपको जानना बहुत ज़रूरी है। चलो सबसे पहले बात करता हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स की तरफ से कुछ अपडेट आई है। यहाँ पे जो सबसे पहली अपडेट है ये शेयर करता हूँ आप लोग को। कि होता क्या है कि आपको पता है, बहुत जैसे ही कोई कंपनी में कोई भी वर्कर आता है तो यहाँ पे कौन कौन सा खर्चा जो है कंपनी को देना होता है, इसके बारे में मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स ने डिटेल में बताया है। सबसे पहले बात तो बताई कि वर्कर को लाने में जो भी खर्चा लगता है ये सारा कंपनी उठाती है। इसका जो भी खर्चा होगा वो सारा कंपनी को उठाना है। उसके बाद लाने के बाद आपका इकामा बनाना होता है, आपका मेडिकल यहाँ पे करवाना होता है, ये सारा खर्चा जो है कंपनी को उठाना है। ये सब आपको पता होना चाहिए। उसके बाद इकामा बनाने के बाद आपका इकामा रिन्यूअल होता है, रिन्यूअल की फ़ी वो सारी कंपनी को देनी है। रिन्यूअल में कोई लेट हुआ उसकी फ़ी कंपनी को देनी है। इसके अलावा यहाँ पे इंश्योरेंस जो कार्ड बनता है आपका, उसकी फ़ी कंपनी को देनी है। इसके बाद जो है आपका अगर कभी कोई प्रॉब्लम होता है, आपकी कंपनी को आपका इकामा प्रोफेशन चेंज करना हुआ या आपको भी करना हुआ इकामा प्रोफेशन चेंज, तो उसकी भी फ़ी जो है कंपनी को देनी है। क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ कुछ वजह से किसी लोग का जो है सऊदी काउंसिल की वजह से जो है इकामा नहीं बन पाता है, उन्हें चेंज करना पड़ता है। या फिर बहुत सारे लोगों का इकामा जो है कंपनी खुद चाहती है कि इसको चेंज करे ताकि इसको आगे जो है प्रमोशन कर सके। तो ऐसे केस में जो है आपका इकामा प्रोफेशन की फ़ी जो है अगर जो भी चेंज करता है तो कंपनी को ही देनी है। बहुत सारा तो ऐसा प्रोफेशन था अभी कि जिसकी फ़ीस लगी ही नहीं, बहुत सारे लोगों का इकामा प्रोफेशन चेंज हुआ। क्योंकि अभी सऊदी गवर्नमेंट ने बोला था कि जो लोग जहाँ काम करते हैं वही इकामा होना चाहिए, और जिन लोगों का ऐसे भी हो रहा है तो कंपनी को ही इकामा प्रोफेशन की फ़ी देनी है। बहुत सी कंपनी हो सकती है, कुछ कंपनी जो आपसे मांगती होगी, बट यहाँ पे आपको देना नहीं है। ये सऊदी लेबर लॉ है कि ये सारा जो है कंपनी को देनी है। इसके अलावा यहाँ पे ये बताया गया कि आपको छुट्टी जाओगे, छुट्टी जाने पे आपको टिकट कंपनी को देना है। उसके बाद अगर आप फाइनल एग्जिट जाते हो तो फाइनल एग्जिट जाने पे भी सारा जो खर्चा होगा कंपनी को देना है, टिकट से लेके सब कुछ। इसके अलावा आपको रहने सहने के लिए सारा कुछ जो है वो सारा रूम सारा कुछ आपको कंपनी को जो है देना है। इसके अलावा एक और अपडेट आई मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स की तरफ से। यहाँ पे ये बताया गया है कि अब जो है छोटी कंपनी, जो भी जितनी सारी छोटी कंपनी होगी, वो लोग अगर चाहे तो बड़ी कंपनी के साथ में जुड़कर मर्ज होकर आप काम कर सकती हैं। पहले क्या होता था, ऐसा कोई नहीं था, बट फ्रेंडली मतलब कि हाँ भाई जान पहचान है तो ऐसे में जान पहचान की वजह से होता था। बट अब यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स की तरफ से एक कानून बन गया है। अगर मान लो कोई कंपनी है, छोटी कंपनी, उसका काम नहीं चल रहा है, किसी वजह से कंपनी डूबने वाली है, तो वो चाहे तो कोई भी बड़ी कंपनी से कांटेक्ट करके अपना जो है उस कंपनी के साथ जुड़ के काम कर सकती है। तो वहाँ के जो भी वर्कर होंगे उनको फ़ायदा होगा। इसलिए ये अपडेट बहुत ही अच्छी है। क्योंकि आप लोग भी सोचते रहते थे कि ना कि छोटी कंपनी में हूँ तो फिर मेरा कुछ प्रॉब्लम होगा, कभी कंपनी बंद हो गई, कुछ हो गया, जॉब चला जाएगा। तो अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे अपडेट आ गई है। जो लोग भी छोटी कंपनी में काम करते हैं उनके लिए ही है। इसके अलावा एक न्यूज़ जो है जद्दा एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से आई है। आपको पता है कि इंडिया में भी आप देखते होंगे ऑटो वाले जो होते हैं वो पैसेंजर को जा के बुला के लाते हैं कि चलो चलो, ज़बरदस्ती भी करते हैं। तो ऐसा ही जद्दा एयरपोर्ट पे भी होता था। एयरपोर्ट के अंदर जाके लोग बोलते थे मेरे पास आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। तो ऐसा करते हुए अगर आप किसी को पाया जाता है तो अब यहाँ पे बताया गया है उसके ऊपर 5,000 का फ़ाइन आने वाला है। तो जो भी लोग टैक्सी चलाते हो वो लोग अपना ये बात का ध्यान जरूर रखना है कि आपको बाहर ही रहना है। जिसको जाना होगा वो खुद आपके पास आएगा, आपको अब कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा इस वीक में बताया गया 16,000 से ज़्यादा लोगों को जो है इलीगल तरीके से काम करने वाले को यहाँ पे अरेस्ट किया गया। इसके अलावा 12,000 से ज़्यादा लोगों को यहाँ पे डिपोर्ट भी किया गया है। वो लोग पे हुरूब इस तरह का जो भी था, भाग के काम करने वाले लोगों को जो यहाँ से डिपोर्ट किया गया। तो ये थी कुछ अपडेट जो कि आपके साथ शेयर की। वीडियो पसंद आई हो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।